नमस्कार। रिस्ट्रिक्शंस को लेकर दिन भर असमंजस की स्थिति रही, कंफ्यूजन रही और आज 2 बजे क्या दुकानें बंद होंगी या नहीं होंगी इस पर भी असमंजस थी। लेकिन 2 बजे से ठीक पहले जो है पुलिस के लोग यहाँ पर पहुँचे, मुख्य बाजार में रियासी में पहुँचे और दुकानें बंद करने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा कुछ और इलाकों में भी पुलिस ने दुकानें बंद करने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद दुकानदारों में नाराज़गी भी देखी गई। रियासी की अगर बात करें तो रियासी में ज़्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुली रखी और प्रशासन का विरोध भी जताया। दुकानदारों का कहना था कि प्रशासन को अगर 2 बजे दुकानें बंद करवानी थी तो इसके लिए उन्हें पहले से इस बात की जानकारी दुकानदारों तक पहुंचाई जानी चाहिए थी। इस समय हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन, रियासी म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन सुदेश पुरी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और कल और परसों के बारे में, यानी कि शनिवार और रविवार के बारे में आपको बता दें कि एसेंशियल सर्विस और प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एसेंशियल में कौन कौन सी दुकानें आएंगी, क्या फल सब्जी, दूध दही, बेकरी और इसके अलावा कौन कौन सी दुकानें एसेंशियल में आएंगी, क्या करियाना शॉप्स भी कल खुल सकती है या नहीं खुल सकती हैं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और प्रशासन साफ तौर पर इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है, असमंजस की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिसको लेकर भी नाराजगी दुकानदारों में और अन्य लोगों में लगातार देखी जा रही है। सुदेश जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, असमंजस की स्थिति रही, ऐसे में कुछ दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उन्हें नुकसान होता है अगर एकदम से उन्हें दुकान बंद करनी पड़े। अगर ऐसा कुछ करना था तो पहले से दिशा निर्देश जारी करने चाहिए थे, उसके बाद वो दुकान बंद करने के लिए तैयार थे। आप क्या कहेंगे आज दिन भर जो चला? अंचल जी, पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, कोरोना जो है 120 का है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज मैंने देख रहा था कि 3.5 लाख के करीब जो केस आए हैं। उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में भी बहुत केस आए हैं और मैं समझता हूँ कि रियासी में भी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत केस आए हैं। लेकिन एक हमें थोड़ी सी वो चर्चा का विषय बन जाता है कि रियासी में इतने केस कहाँ से आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कटरा में जब केस आते हैं ना तो उसको रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलाया जाता है। ट्रैवलर्स जो बाहर से आते हैं उसको रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलाया जाता है। पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि जो बाहर से जो केस आते हैं कटरा में, जो बाहर से लोग आते हैं उनको अलग रखा जाए और जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उनको अलग रखा जाए। उससे ये होता है कि पता चलता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में कितने केस आ रहे हैं, बाहर से कितने आ रहे हैं। जब आप ऐसे बोलोगे 500 केस रियासी डिस्ट्रिक्ट में आ गया तो रियासी में पैनिक पड़ जाती है। रही बात, आप जैसे आपने पूछा कि आज क्या रहा बाजार में, जैसे आपको पता है कि कल रात का ही ये शोशा पड़ा हुआ था कि कल 2 बजे दुकानें जो है बंद हो जाएंगी। लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं था। मैंने ऑर्डर को भी पढ़ा, उसमें कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ था। तो जो पिछले हफ्ते आदेश था वही सेम आदेश इस हफ्ते भी था। पिछले हफ्ते दुकानें खुली थी तो ज्यादातर दुकानदार क्या ये मान रहे थे कि रियासी में इस हफ्ते भी दुकानें खुलेंगी? देखिए अंचल जी, ये कन्फ्यूजन बहुत है। मैं समझता हूँ कि रियासी पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी रियासी का आपस में तालमेल जैसे मेरे को लगता है थोड़ा सा कमी है, क्योंकि डीसी साहब कुछ ऑर्डर निकालते हैं और पुलिस वाले आ जाते हैं कि आप दुकानें बंद करो बंद करो बंद करो। जैसे आप पैनिक पड़ गई सुबह कि आज 2 बजे दुकानें जो है बंद हो जाएंगी, लेकिन कोई 1 बजे तक कोई नहीं आया मार्केट में, जो पुलिस की कोई गाड़ी नहीं आई, कोई किसी ने बोला नहीं कि दुकानें बंद करनी है। तो मैं तो रियासी से थोड़ा बाहर से ऐसे मातमदारी हो गई थी, वहाँ गया था। जैसे मैं 2:45 बजे के करीब जहाँ पे पहुँचा तो SHO साहब जो है बाजार से दुकानें बंद करा रहे थे। तो मैंने कहा सर क्या बात है, 2 बजे दुकानें बंद करनी है। मैं 2 बजे आपने दुकानें बंद कराने के लिए बोल रहे हो, 2:30 अभी बज रहे हैं। आपने आना था तो सुबह बोल के चले जाना था कि आपने 2 बजे दुकानें बंद करनी है। अभी अफरा तफरी डाल दी बाजार में, शहर में। जो दुकानदार, जिस दुकान पे 2 गाहक थे उसमें 10 चढ़ गए ऊपर जाके, क्योंकि इससे कोरोना बढ़ेगा या कम होगा। मैंने कहा अगर आपके पास कोई ऑर्डर की कॉपी है तो लाइए, नहीं तो आप जहाँ से चले जाइए। तो SHO साहब जहाँ वहाँ से चले गए, बोलते हैं कि मैं ऑर्डर की कॉपी भेजता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कोई 5:30 बजे के करीब जो है वो पुरानी जो कॉपी थी ऑर्डर की वो मेरे को भेजी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरे नॉलेज में है उसमें कोई शॉप का कोई जिक्र नहीं है, उसमें पर्टिकुलर कुछ नहीं लिखा, लेकिन नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर होगा, जो पिछले हफ्ते भी थी लेकिन दुकानें खुली थी तब बंद नहीं करवाई। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं था। मैंने जम्मू में फोन किया, मैंने कहा कि जम्मू में 2 बजे दुकानें बंद हो रही हैं। बोलते हैं नहीं जी, रात को 9 बजे दुकानें बंद होंगी।
तो मैंने कहा सैटरडे और संडे का क्या है, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आपको पता है कि 2 साल से कोरोना चल रहा है, रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन का रियासी वालों ने पूरा साथ दिया। 15-15 दिन लॉकडाउन हमने किया है। दुकानदार एग्री थे कि दुकानें बंद करने में उन्हें कोई गुरहेज नहीं है, लेकिन उन्हें समय पर बताया जाए ताकि उनका नुकसान ना हो। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, पहले भी लोगों ने दुकानें बंद की है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया दुकानदारों ने। लेकिन ये कन्फ्यूजन डालना कि आप बंद रहेंगी या खुलेंगी, सैटरडे को खुलेंगी या बंद रहेंगी, एक आप उसमें ऑर्डर में डाल दीजिए। आप अगर ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं, आप प्रेस नोट जारी कर, वही बोल रहा हूँ ना, आप मीडिया वालों को बुला के छोटी बैठकों का प्रेस नोट जारी कर देता है प्रशासन, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस नोट भी जारी नहीं करता। ये असमंजस की स्थिति रखता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप मैं तो चाहता था कि दुकानदार जो ट्रेडर हैं, जहाँ के 10-12 ट्रेडर हैं, उनको बुलाया जाता, उनसे बात की जाती तो वो मान जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर दुकानदारों को नहीं बुलाना था, आप मीडिया वालों को बुला देते, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि आपको सैटरडे और संडे को बंद रखनी है, तो कोई हमारे पास मैसेज पहुंच जाता। जैसे आपको पता है, आपको भी लोग पूछते होंगे, इसी हिसाब से मेरे को रात को 12 बजे तक फोन आता है कि कल क्या होगा, क्योंकि मैं भी दुकानदार हूँ, मैं भी इनके साथ रहता हूँ हर वक्त। जैसे आप अफरा तफरी बढ़ गई 2 बजे, तो इससे यह क्या कोरोना बढ़ेगा या कम होगा? मैं समझता हूँ कि अगर बाजार में कोई बिना मास्क के आ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उनके ऊपर चलान करना, जितना भी आप कर सकते हैं कीजिए। कोई दुकानदार अगर कोई ज़्यादा रश डालता है, उसके ऊपर वो कर दीजिए। जैसे जम्मू में आपको पता है, मैं जाता हूँ जम्मू में, हर कोने में पुलिस खड़ी होती है, 500-500 रुपये जुर्माना कर रही है, क्योंकि बीमारी ऐसी है, हमें भी इस बीमारी से बचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पूरे क्लियर कट मुझे कह दे कि सैटरडे और संडे को जो है बंद रहना है, तो मुझे नहीं लगता कि दुकानदार इसके पीछे हटेंगे। तो अभी कभी बड़े किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? कल कौन कौन सी दुकानें खुल सकती हैं, कुछ स्पष्टता आई है, कुछ बातचीत हुई है? ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि बड़े अधिकारी कुछ फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्या आपके साथ ही ऐसा होता है? देखिए मैंने भी कोई 5-6 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया था डीसी साहब को, हो सकता है बिजी हो, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। उसके बाद अभी कोई 8 बजे के करीब मैंने SHO साहब को फ़ोन किया कि, लेकिन वो भी बिजी आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को बैक कॉल की और मैंने कहा कि आपने जो मेरे को ऑर्डर भेजा है, मेरे को इस ऑर्डर पे कन्फ्यूजन बहुत है। उन्होंने यही कहा कि आपको डीसी साहब से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि डीसी साहब को भी अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपसे बात कर सकती है, प्रेस वालों से बात कर सकती है, कोई एक थोड़ा सा प्रेस रिलीज दे दें कि मुझे लगता है कि चेयर पर बैठे जो अधिकारी हैं, उन्हें समझ नहीं है कि किस तरह से दुकानदारी होती है, किस तरह से दुकान चलती है। क्या आपको भी लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं करते, उस वजह से काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती है और फिर गुस्से का इजहार भी दुकानदार या अन्य लोग करते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि दुकानदारों को पता नहीं है, उनको, क्योंकि वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनको क्या पता है अंदर बैठना है, उनका वेतन महीने के बाद पूरा आएगा, उनको पता है कि आप दफ्तर में बैठना है, नहीं भी बैठेंगे तब भी हाजिरी लगती है उनकी। लेकिन दुकानदारों को सुबह मैं समझता हूँ कि 2 घंटे दुकान लगने में लग जाते हैं, दुकान लगानी होती है। अगर आप ऐसे ऑर्डर निकालते हैं 1:30 बजे आके 2 बजे की, आपको दुकानें बंद करो जल्दी जल्दी, तो जिस दुकान पे 5-7 गाहक होंगे चढ़े हुए, वो क्या धक्का देगा गाहकों को? 2 घंटे उनको दुकान लगाने में लग जाते हैं। ढाबे है, स्वीट शॉप है, खाने पीने की दुकानें, वो सामान बनाना है, उन्हें पहले बनाना है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कल क्या रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, और आज जैसे ढाबे वाले मेरे को पूछ रहे थे कल क्या करना है, हलवाई पूछ रहे थे क्या करना है, क्योंकि उनको कल का सामान आज बनाना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी दुकानदार क्या करेंगे सुबह। और अगर अभी तक कंफ्यूजन है, अभी तक क्लियर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये प्रशासन है रियासी का। मैं कहता हूँ कि अभी 9 बज रहे हैं, मैं आपके सामने जहाँ पार्क में खड़ा हूँ, हवा चल रही है, 62 एज मेरी उम्र है, लेकिन आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। आपने एक फोन किया, मैं आ गया। आपके पास जवाब नहीं है तो लोगों को देने के लिए जो फोन कॉल, दुकानदार मेरे पास खड़े हुए हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ? क्योंकि ये तो दुकानदार मेरे पास आएंगे ना, क्योंकि एज ए चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि इनका भी कोई हेड, दुकानदारों को कोई हेड होना चाहिए। मैंने आपसे 1-2 पहले बात की कि रियासी का जो व्यापार मंडल है, इनका एक चेयरमैन होना, प्रेसिडेंट होना चाहिए, 5-7 आदमी होना चाहिए जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन बात करे, लेकिन इनका कोई है ही नहीं कोई। अभी तक इन्होंने कोई अपना प्रेसिडेंट नहीं बनाया है। 10-12 ट्रेडर हैं जहाँ, क्या यार 10 आदमी को बुला के अपना प्रेसिडेंट चुन लो, बात करे एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमसे कोई बात नहीं करता, आप लोगों से कोई बात करेगा? आप एक लिस्ट दो डीसी ऑफिस में, भाई हमारे जे प्रेसिडेंट है, जे वाइस प्रेसिडेंट है, आपको कोई फैसला करना है तो आप हमें बुलाइए, तो ये चले जाएंगे। थोड़ा समझना चाहूँगा कि एसेंशियल कम्युनिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो खुल सकती हैं कल, उसमें क्या क्या आएगा ये अभी आपको मालूम नहीं है? देखिए अंचल जी, जो मेरी समझ में है,
इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई दुकान खुलेगी। फल सब्जी दूध दही की दुकानें बिल्कुल कोई नहीं, मेरे को जो मेरी समझ में है इसमें कोई नहीं है। हाँ, जो ऐसे मूवमेंट जैसे पहले खुलती थी कुछ जरूरी सामान की दुकानें, वैसे तो दुकानें खुलेंगी ना। नहीं, जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर को मैं देख रहा हूँ इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते जो ऑर्डर के हिसाब से मैंने पढ़ा है उसके लेकिन ऊपर। नॉन एसेंशियल चीजों के लिए दुकान पे भी नहीं जा सकते, एक मतलब तो वो भी इसका निकलता है इस ऑर्डर का। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, अगर किसी ने हलवाई की दुकान खोली है वहां पे कैसे जाएगा वो दूध लेने, खोल के बैठ जाएगा, क्योंकि आपकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल बंद यानी है। कि ऑर्डर में स्पष्टता ही नहीं लाई गई है और फिर अपनी मर्जी जो है प्रशासन कर रहा है, क्लियर कट कुछ भी नहीं है। अंचल जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जहाँ तो मेरी समझ में ये आता है कि जैसे पीछे से ऑर्डर आया हुआ है, वैसे ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला। नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो मेरी समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है कि आपने लॉकडाउन नहीं करना है, आर्थिक गतिविधियां भी नहीं रोकना। हाँ, मेरे को जैसे मेरे को मेरी समझ में है, तो उसी हिसाब से आपने ये बचने के लिए रास्ता निकाला है कि जैसे जम्मू में ऑर्डर निकला ऐसे इन्होंने रियासी वालों ने ऑर्डर निकाल दिया। अब दुकानदारों का क्या पक्ष है, दुकानदार क्या चाहते हैं? क्या दुकानें बंद करने में उन्हें गुरेज नहीं है, लेकिन समय से बताया जाए? मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, अगर 2 लफ्ज का कोई एक ऑर्डर निकाल दे तो दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुकानदार बंद कर देंगे। लेकिन जैसे आपने आज देखा कि पूरा दिन गाड़ी घूमती रही कि कल बंद रहेगा, परसों बंद रहेगा, मेरे को नहीं लगता है कि कल बाजार में कोई आने वाला है। उस हिसाब से ये बंद ही रहेगा, क्योंकि कल बाजार में कोई आएगा नहीं। कल इतनी शादी है रियासी शहर में, कोई हिसाब नहीं। किसी को किसी चीज़ की जरूरत होगी, किसी को किसी, लेकिन वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि आपने गाड़ियाँ सुबह से लेकर शाम तक घुमा दी शहर में, तो कौन आएगा कल बाजार में? तो इसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि एडमिशन 2 लफ्ज का ऑर्डर निकाल दे, आपके माध्यम से ही बोल दे कि रियासी जो है ये कल सैटरडे और संडे को बंद रहेगा। मेरे को लगता है ये बंद कर देंगे। तो चलिए, दिन भर कंफ्यूजन रही है और कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। हालांकि एसेंशियल कम्युनिटीज़ की जो चीज़ें हैं वही खुल सकती हैं, वही दुकानें खुल सकती हैं, बाकी दुकानें बंद रहेंगी रविवार को, शनिवार को, रविवार को। और आज भी 2 बजे से पुलिस के लोग पहुंचे थे, दुकानें बंद करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन रियासी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें खुली ही रही, बंद नहीं हुई। हालांकि कुछ एक दुकानें बंद भी हुई थी। गुस्सा भी दुकानदारों का सामने आ रहा है। दुकानदारों का कहना है दुकानें बंद करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उन्हें समय पर इसकी जानकारी दी जाए ताकि उनका नुकसान ना हो। और अब कौन जिम्मेवार है ये तय करना होगा। सरकारी बाबू हैं जो दफ्तरों में बैठकर इस तरह से फैसले लेते हैं। फैसलों से हालांकि किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी भी लोगों तक स्पष्ट तौर से पहुंचाना, ये किसकी जिम्मेवारी है, ये कौन तय करेगा और जिम्मेवारी कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दिन भर जो कंफ्यूजन बनी रही, जिससे लोग भी परेशान हुए, दुकानदार भी परेशान हुए, ग्राहक परेशान हुए, तमाम लोग परेशान हुए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा और कौन तय करेगा? जब कोई मास्क नहीं पहनता है उसका चालान काटा जाता है, कोई और नियमों का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई की जाती है। ये जो स्थिति पैदा की गई असमंजस की, किस पर कार्रवाई की जाएगी? किसी को नहीं मालूम था कि रियासी में क्या होने वाला है। हमें भी एक मैसेज का जवाब मिला कि आज दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 2 बजे पुलिस के लोग आके बंद करने के लिए बोलेंगे। हालांकि अब जो जानकारी, जो पुलिस वाहनों में भी अनाउंसमेंट हुई है, कल और परसों जो है एसेंशियल मूवमेंट ही होगी और दुकानें कौन सी खुलेंगी कौन सी नहीं खुलेंगी अभी स्पष्ट तौर पर उसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर, लाजमी तौर पर अगर दूध दही भी नहीं मिलेगा या फिर जो ज़रूरी चीज़ें वो नहीं मिलेंगी तो ऐसे में परेशानियां लोगों की बढ़ जाएंगी। अब क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा और एसेंशियल मूवमेंट में क्या क्या आएगा और नॉन एसेंशियल में क्या क्या आएगा, ये स्पष्ट तौर पर बताना किसकी जिम्मेवारी है और कब बताया जाएगा? कल और परसों। आज शुक्रवार की रात है, 9 बजे से ज़्यादा का वक्त जो है हो चुका है। कब प्रशासन अपने लोगों को ये जानकारी देगा? लोकतंत्र है, यहाँ राजे नहीं बैठे हुए हैं, लोकतंत्र है। जो ये अधिकारी हैं वो जनता के सेवक हैं, जनता के लिए उन्हें लगाया गया है, ना कि यहाँ पर राज करने के लिए और अपनी मनमर्जी चलाने के लिए वो यहाँ पर बैठे हैं। ये लोग आखिर जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट तौर पर क्यों जानकारी साझा नहीं करते हैं?
क्यों जनता आखिर हर बार परेशान हो, और क्यों ना इस देरी की, इस असमंजस की स्थिति की जिम्मेवारी, जवाबदेही तय की जाए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।